हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिका है और आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल में नया टॉपिक पढ़ेंगे। भारत में कृषि संबंधित क्रांतियाँ कौन कौन सी। भारत में बहुत सारी ऐसी क्रांतियाँ लिखेंगे कृषि के लिए बनाई गई हैं, तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत में जो क्रांतियाँ थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई और हरित क्रांति से मानी जाती है। इस क्रांति के कारण ही जो भारत है उसमें खाद्य उत्पाद में निर्भर हो गया और हरित क्रांति का मुख्य योगदान उन्नत किस्मों के बीज का रहा है। तो सबसे पहले जो क्रांति भारत में अपनाई गई थी वो हरित क्रांति के रूप में अपनाई गई थी। वो इसलिए अपनाई गई क्योंकि भारत क्या कर से उन खाद्य उत्पादन को अपनाए या खाद्य उत्पादन करके खुद को आत्मनिर्भर बना सकें। और इस हरित क्रांति के लिखेंगे, इस हरित क्रांति के मुख्य योगदान से उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन हुआ, जिससे लिखेंगे जब हरित क्रांति बहुत ज़्यादा भारत में प्रसिद्ध होने लगी, उसके बाद भारत में क्या हुए, दूध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, बहुत सारी क्रांतियों की क्या हुई, शुरुआत हुई। और साथ ही भारत में दूध, सरसों, आलू, मत्स्य उत्पादन में भी भारत क्या हो सका, आत्मनिर्भर बन सका। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी क्रांतियाँ दी गई हैं, तो हम पढ़ेंगे। दिया हुआ है पहली जो क्रांति दी गई है इसमें हरित क्रांति। हरित क्रांति या लिखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होते हैं, तो इसके क्षेत्र क्या थे। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या करते हैं, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होते हैं। जो हरित क्रांति होती है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होती है और इसके परिणाम में इसके कारण ही गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति का लिखेंगे। हरित क्रांति के बारे में सबसे पहले ये बताएंगे कि हरित क्रांति जो होती है वो खाद्य उत्पादन से संबंधित होती है और इस हरित क्रांति का परिणाम ये हुआ कि इसके कारण ही भारत में गेहूं धान की जो पैदावार हुई उसकी वृद्धि अच्छी हुई। तो हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो हैं M.S. स्वामीनाथन माने जाते हैं। उसके बाद सेकंड में पढ़ेंगे, दिया हुआ है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध लिखेंगे दूध उत्पादन से संबंधित। श्वेत यानी सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद के हिसाब से भी मान सकते हैं कि क्या हो जाएगा, दूध क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध लिखेंगे दूध क्रांति से है। और इसके तथ्य क्या थे, तो इसकी शुरुआत जो दूध क्रांति या श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी वह लिखेंगे 1964 से 1975 में हुई, जिसे लिखेंगे आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड कहा गया। ये थी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को लिखेंगे, ये दूध क्रांति से संबंधित होती है और इसकी शुरुआत 1964 से 1965 में हुई थी, जिसे आगे चलकर क्या बोला गया, ऑपरेशन फ्लड कहा गया। और श्वेत क्रांति के जनक लिखेंगे डॉक्टर लिखेंगे वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर दिया हुआ है गुलाबी क्रांति या पिंक लिखेंगे रिवोल्यूशन क्या थे। तो पिंक रिवोल्यूशन में क्या बताया गया कि यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित थी। जो गुलाबी क्रांति है वो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित थी। इसके परिणाम से क्या हुआ कि भारत में सबसे लिखेंगे, भारत जो हुआ वो विश्व में सबसे बड़ी मात्रा में झींगा मछली उत्पादक देश बन गया। मतलब जो क्या है, गुलाबी क्रांति है, गुलाबी क्रांति में क्या थे, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित थे। इस क्रांति के आने के बाद भारत में क्या हुई कि विश्व में अधिक मात्रा, मतलब भारत विश्व में सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया और इसके जनक लिखेंगे दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर में दिया है नीली क्रांति। नीली क्रांति को ब्लू रिवोल्यूशन भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत लिखेंगे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। गुलाबी क्रांति में तो झींगा मछली के उत्पादन के बारे में बताया गया, लेकिन नीली क्रांति जब आई उसमें क्या लिखेंगे, मत्स्य उत्पादन की वृद्धि के लिए चलाई गई थी। तो इसके परिणाम क्या हुए कि 2013 से 2014 के में भारत ने लिखेंगे 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ और भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मछली के मामले में बन गया। तो ये थी नीली क्रांति। नीली क्रांति के बारे में बताएंगे कि ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी और 2013 से 14 में क्या हुई, भारत में 95.8 लाख टन क्या मछली का उत्पादन हुआ, जिसके कारण लिखेंगे जो भारत था वो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। और नीली क्रांति के जनक बोले जाते हैं अरुण कृष्णन को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे
दिया हुआ है सुनहरी क्रांति क्या थी, गोल्डन क्रांति क्या थी, तो गोल्डन रिवोल्यूशन में लिखेंगे इसका संबंध बताएंगे बागवानी उत्पादन में वृद्धि से, जिससे फल विशेषकर सेब उत्पादन और शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया। जो सुनहरी क्रांति थी, जो गोल्डन रिवोल्यूशन था, इसका संबंध था बागवानी उत्पादन में वृद्धि से। इसके अलावा ये फल और फलों में सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन और उससे लिखेंगे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया। तो इसकी सुनहरी क्रांति से भारत में क्या परिणाम हुए, तो भारत में बागवानी उत्पादन में जीडीपी जो थी वो 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो ये सुनहरी क्रांति के बारे में थी कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये बताएंगे कि जो सुनहरी क्रांति है वो बागवानी उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा ये फलों में सबसे ज़्यादा एप्पल या सेब, उसके अलावा लिखेंगे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया था या उससे भी संबंधित थे। इसके परिणाम ये हुए कि भारत में बागवानी उत्पादन में जीडीपी में 31% योगदान देती है। और भारत है वो सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। और इसके जनक बोला जाएगा निरपंख लिखेंगे तुतेज को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है रजत क्रांति, सिल्वर क्रांति भी बोला जाता है या लिखेंगे सिल्वर रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। सिल्वर लिखेंगे रिवोल्यूशन जो आते हैं वो भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। रजत क्रांति के बारे में ये बताएंगे कि जो रजत क्रांति या सिल्वर रिवोल्यूशन है वो अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग मतलब इस क्रांति को लाया गया था। इस क्रांति के आने से सबसे ज़्यादा प्रभाव ये परिणाम हुआ कि भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती थी, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती थी। अब भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रजत क्रांति में ये बताया जाएगा कि जो रजत क्रांति वो अंडा से और मुर्गी पालन से संबंधित थी। इसके परिणाम से ये हुआ कि भारत में मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती थी, जबकि अमेरिका है वो 295 अंडे देती थी। और भारत में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन जो किया जाता है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। रजत क्रांति के जनक मानी जाती हैं इंदिरा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है काली क्रांति, ब्लैक रिवोल्यूशन क्या होते हैं। तो ब्लैक रिवोल्यूशन के बारे में ये बताएंगे कि इसका जो क्षेत्र या इसका संबंध पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता था। जो काली क्रांति या लिखेंगे ब्लैक रिवोल्यूशन होता है उसका संबंध पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। जो काली क्रांति है, काली मतलब ब्लैक, कोयले का भी हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं कि जो काली क्रांति का संबंध किससे होता है, कोयले से भी होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी काली क्रांति का योगदान माना जा सकता है। इसके परिणाम ये हुए कि काली क्रांति से कि पेट्रोल में एथेनॉल का 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। काली क्रांति का जो परिणाम हुए उससे लिखेंगे पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य बनाया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन में खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया। जो येलो रिवोल्यूशन है उसके बारे में ये बताया जाएगा कि यह खाद्य तेलों और तिलहनों के फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में क्या हुआ, भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। और इसके जनक लिखेंगे सैम लिखेंगे पित्रोदा है। सैम पित्रोदा इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है धूसर क्रांति या लिखेंगे ग्रे रिवोल्यूशन। इसका क्षेत्र लिखेंगे उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य है। धूसर जो क्रांति है उसका संबंध लिखेंगे उर्वरक उत्पादन की वृद्धि से लक्ष्य है। इसके परिणाम से क्या हुए कि इस क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। दूसरा क्रांति है इसका संबंध उर्वरक उत्पादन की वृद्धि के लक्ष्य से है और इस वृद्धि के कारण ही देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सदाबहार क्रांति या लिखेंगे रेनबो रिवोल्यूशन क्या होते हैं। तो इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाए रखना,
और किसानों को लोन दिलाना और रेन वाटर कृषि शोध को बढ़ावा देना। जो सदाबहार कृषि है उसका संबंध है मिट्टी मतलब देश की मिट्टी की उन्नत को बनाए रखना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर या कृषि शोध को बढ़ावा देने से है। इसका तथ्य क्या था कि इसके माध्यम से देश में पूरी तरह लिखेंगे खाद्य पर निर्भर बनाना। जो सदाबहार की क्रांति है कि इसके माध्यम से देश को पूरी तरह से खाद्य निर्भर बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है गोल क्रांति। गोल या राउंड रिवोल्यूशन क्या होते हैं, तो राउंड इसका जो संबंध होता है वो आलू के उत्पादन को बढ़ावा देना था। तो गोल मतलब आलू भी थोड़े से गोल ही होते हैं, अंडे शेप में होते हैं, तो उसको भी याद कर सकते हैं कि वो क्या हो सकते हैं, गोल लिखेंगे क्रांति। तो गोल क्रांति में ये बताएंगे कि इसका संबंध आलू से है और इसके परिणाम क्या हुए कि भारत जो है वो चीन के बाद विश्व का दूसरा ऐसा देश है जो आलू उत्पादन करता है। अब भारत में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन लिखेंगे उत्तर प्रदेश जिले में होती है। उसके बाद दिया हुआ है इंद्रधनुषी क्रांति। रेनबो रिवोल्यूशन क्या है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हरित, नीली, पीली, लाल, गुलाबी, धूसर अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। इंद्रधनुषी क्रांति या रेनबो लिखेंगे रिवोल्यूशन है, उसके बारे में ये बताया गया कि इसमें हरित क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य था। और इस तथ्य में मतलब इसके परिणाम ये हुए कि जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। लिखेंगे इंद्रधनुषी क्रांति, इसमें जितने भी क्रांतियाँ नीली, हरी, पीली, गुलाबी उन सभी को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया और इसके परिणाम क्या हुए कि जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया और इसी कृषि को इंद्रधनुषी कृषि कहा गया। उसके बाद पढ़ेंगे एक छोटा सा दिया सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक में भी पढ़ लेते हैं। तो ये दिया है विभिन्न प्रकार की जो कृषि क्रांतियाँ थी। इससे पहले मैंने सब बता दिया है, फिर भी वन लाइनर में पढ़ लेते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से और कृष्ण क्रांति का बायोडीजल उत्पादन में और लाल क्रांति का टमाटर और मांस उत्पादन में, बादामी क्रांति का मसाला उत्पादन में, गुलाबी क्रांति का झींगा मछली उत्पादन में और सुनहरी क्रांति का फल उत्पादन में और अमृत क्रांति का नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति का बागवानी से और हरित सोना क्रांति का बांस उत्पादन से, सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से, ग्रीन में हरा सोना क्रांति चाय उत्पादन से, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से और श्वेत सोना क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।